लैंग्वेज में पंजाबी को शामिल करो, शामिल करो। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक जनसंपर्क अभियान के तहत कांग्रेस महासचिव ने कटल गुजरा गांव का दौरा किया और सिख समुदाय से मिले, उनकी बातों को सुना और ये पता किया कि किस समुदाय काफी ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि सरकार ने आधिकारिक भाषाओं की सूची में पंजाबी को स्थान नहीं दिया। समुदाय के लोगों ने रमेश कुंडल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए और ये मांग की है कि पंजाबी को आधिकारिक भाषाओं की सूची में स्थान दिया जाना चाहिए, ताकि पंजाबी विरसे के बारे में लोगों को जानने और पढ़ने के बारे में आसानी हो और गुरु ग्रंथ साहिब जैसी पवित्र किताबों की जो शिक्षा है वो समाज तक पहुंचा सके और पंजाबी इतिहास के बारे में जानने का लोगों को एक अवसर पैदा किया जाए। रमेश कुंडल अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब एक ऐसी पवित्र पुस्तक है जिसमें सभी धर्मों का सम्मान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट JK खबरनामा। संपर्क अभियान के तहत गांव कटल गुजरा में आए हैं और हमें दर्शन करने का मौका मिला है यहाँ गुरुद्वारा साहिब का। सभी लोगों से बात करके हमने ये पाया है कि जो पंजाबी कम्युनिटी है और स्पेशली जो सिख कम्युनिटी है उसमें खासा रोष है कि जो अभी ऑफिशियल लैंग्वेज की लिस्ट एक बनी है केंद्र सरकार द्वारा, या यूं कहिए कि यूटी सरकार द्वारा, जिसमें कश्मीरी को शामिल किया गया, जिसमें हिंदी को शामिल किया गया, जिसमें डोगरी को शामिल किया गया, जिसमें उर्दू को शामिल किया गया, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि उसमें जो माइनॉरिटी की जो खास तौर पे लैंग्वेज है, रिलीजियस लैंग्वेज भी उनकी है, सिख कम्युनिटी की, पंजाबी को इसमें इग्नोर किया गया। ये बड़ी गलत बात है, क्योंकि पंजाबी एक सिर्फ भाषा ना हो करके एक विरसे का नाम है, एक इतिहास का नाम है। जब हम इतिहास को टटोलते हैं तो हिंदू धर्म की आस्था को मेंटेन रखने के लिए या उसकी रक्षा के लिए यो सिख कौम ने या सिख गुरुओं ने यो अपना बलिदान दिया है, उसको हम भुला नहीं सकते। तो इसलिए जो महान पुरुष हैं सिख कम्युनिटी से, उनकी अगर हमने विरासत को, या यूं कहें कि उनके इतिहास को हमने अगर पढ़ना है, जो उसकी जो टीचिंग है उनको हमने अगर समाज में फैलाना है आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए, तो ये जरूरी हो जाता है कि हम पंजाबी लैंग्वेज को बढ़ावा दें। क्योंकि मैं समझता हूं कि वैसे तो सारी धार्मिक किताबें जो हैं अपने अपने धर्म का प्रचार करती है, लेकिन ये जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, इनका अगर हम अध्ययन करें तो इसमें हम पाएंगे कि सभी धर्मों के, सभी जातियों के, समय समय के जो महान पुरुष हुए हैं, उनके जो इन वचन हैं इसमें बड़ी ही अच्छी जगह उनको दी गई है। समान पूर्वक उनके वचनों को चिन्हित किया गया है, यानी कि लिखा गया है। तो जैसे आप देखते हो कि बुल्ला शाह एक मुसलमान फकीर थे, सैजोबाई एक मुसलमान फकीर थी, और बहुत सी चौपाइयां हमें रामायण की मिलती हैं, बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई टीचिंग हमें मिलती हैं, बहुत सी क्रिश्चियन धर्म से जुड़ी हुई हमें बातें जो है वो मिलती हैं इसमें। तो मैं कहूंगा कि अगर सबसे सेकुलर अगर कोई ग्रंथ है या कोई धार्मिक किताब है तो वो गुरु ग्रंथ साहिब जी है। तो इसलिए जो जरूरी हो जाता है कि इस पंजाबी विरसे को हम आगे बढ़ाएं, अपनी युवा पीढ़ी तक लाएं, कि उनमें एक भावना हो सेकुलरिज्म की, कि उनमें एक भावना हो दूसरों के प्रति प्रेम की, कि उनमें एक भावना हो अपने देश के प्रति एक, जिसको हम बोलते हैं, समर्पण की। तो इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए कि पंजाबी लैंग्वेज जो है उसको हर हाल में ऑफिशियल लैंग्वेज की लिस्ट में शामिल करना चाहिए। और मैं एक बात और कहूंगा कि सिर्फ सिख कम्युनिटी से जोड़कर इसको ना देखा जाए, क्योंकि हमने देखा कि बाकी धर्मों के लोग भी बड़े ही अदब से, बड़े ही सम्मान से इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब इस लैंग्वेज को बोलते हैं। साथ में आपने देखा होगा कि वैसे तो लोकगीत हर भाषा में बनते हैं, मगर जो पंजाबी लोकगीत हैं उन्होंने विदेश में हमारे देश का झंडा जो है वो गाड़ा है। तो अगर हम पंजाबी लैंग्वेज को इग्नोर करेंगे, अगर हम पंजाबी को बढ़ावा नहीं देंगे, तो मैं समझता हूं एक जो इतिहास है हमारा जानने का,
एक जरिया भाषा होती है, वो हम इससे अछूते रह जाएंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं कि हमारे जो सिख गुरु थे उन्होंने क्या किया हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए या सभी धर्मों के लिए, या उनकी टीचिंग है क्या, किस तरह का सेवा भाव आप देखते हो कि जब आप किसी भी गुरुद्वारे में जाते हो, चाहे आप किसी भी और संस्थान में चले जाएं, धार्मिक संस्थान में, लेकिन वहां का और गुरुद्वारे का माहौल आपको एक अलग तरह का मिलेगा, एक डिसिप्लिन मिलेगा, एक सेवा भाव मिलेगा, एक बहुत ही आदर सम्मान मिलेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सिख कम्युनिटी में और जो भी पंजाबी लोग बोलते हैं, मैं स्वयं ये बात कह रहा हूं कि ये बहुत ही गलत बात है जो पंजाबी को इस लिस्ट से हटाया गया। सरकार इस पर पुनः संज्ञान ले और पंजाबी को एक इज्जत बख्शते हुए, उसका सम्मान करते हुए, पंजाबी विरसे को संजोए रखते हुए पंजाबी लैंग्वेज को अप्रूव किया जाए, इस लिस्ट में डाला जाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।